बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे कि निगरान वजीर आला और वफाकी वजीर नारकोटिक्स की जेर सदारत इजलास हुआ। तालीमी इदारों में मनशियात के बढ़ते इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। मनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। इजलास में मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए 2 सेंटर्स बनाने का फैसला भी किया गया है। मजीद क्या फैसला किया गया है जानते हैं अली रामे से। जी अली रामे, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रवाना वज़ीर-ए-आला पंजाब में बाकायदा जो इजलास हुआ, इस इजलास का मकसद सिर्फ ये था कि जो बढ़ती हुई मनशियात की फरोख्त है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो आज क्योंकि वफाकी वजीर नारकोटिक्स जो है शाहजैन बुगटी, उन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब से बाकायदा मुलाकात की और साथ ही मुलाकात के बाद एक आला सदर इजलास जो है हुआ, वो इजलास उनकी सदारत भी हुई। तो इस इजलास में महकमा स्कूल एजुकेशन, सेहत और दीगर हुकाम जो हैं वो मौजूद थे। तो इसमें फैसला किया गया कि जो मनशियात की फरोख्त करने वाले अनासर हैं उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई और उनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किया जाए। तो इस पर इत्तफाक किया गया और साथ ही जो मुख्तलिफ मनशियात के आदी अफराद हैं उनकी बहाली के लिए सेंटर्स की तामीर का भी फैसला किया गया कि एक जेल के अंदर और दीगर जो है वो सेंटर्स बनाए जाए। तो इसका मकसद सिर्फ यही है कि जो मनशियात की फरोख्त बढ़ती जा रही है और ये अनासर बढ़ते जा रहे हैं तो उनको रोकना है। तो इसके लिए वज़ीर पंजाब ने वाज़ेह हदायत दी पंजाब पुलिस को कि वो एंटी नारकोटिक्स के साथ मिलकर एक ऑपरेशन करे, ग्रैंड ऑपरेशन करे, ताकि इस नासूर को जड़ से जो है वो खड़ा जाए। तो इस पर तमाम सरकारी इदारों को भी हदायत जारी की गई कि वो अपने तौर पर मनशियात की रोकथाम के लिए इक़दाम जो है वो ज़रूरी इक़दाम करें। जी ठीक है अलीना, में बहुत शुक्रिया आपका। जबकि पहली से 5वीं जमात के निसाब को आइंदा साल तब्दील करने का मामला अंजुमन ताजिरान, उर्दू बाजार और पब्लिशर्स ने नाकाबिल कबूल करार दे दिया है। हर 1 या 2 साल बाद निसाब की तब्दीली पब्लिशर्स के साथ जुल्म और ज्यादती है। 2 साल कबल कोरोना के बावजूद निसाब तब्दील हुआ। पब्लिशर्स ने करोड़ों रुपए खर्च किए। पब्लिशर्स किताबों के लिए तैयारी के लिए करोड़ों रुपए और वसाइल लगाते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, अपडेट कीजिएगा। की जांच से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और उसमें ये बताया जाता है कि पहली जमात से लेकर 5वीं जमात तक का जो सिलेबस है उसको तब्दील किया जाएगा। इस पर उर्दू बाज़ार के पब्लिशर्स और अंजुमन ताजरान की जानब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। इस वक्त सदर अबूज़र गफ़ारी गौर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस पर यूनियन के और पब्लिशर्स के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्यों हैं। गौर साहब, शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये फरमाइएगा आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं और क्या हैं। देखें जी, आज से 2 साल पहले जब कोरोना चल रहा था, लोग मुआशी तौर पर तबाह हुए थे, उस वक्त इन्होंने करिकुलम लाए और वो भी किसी बेंचमार्क के बगैर 5वीं तक एकदम 2020 की सारी किताबें तब्दील कर दी और पुरानी किताबें सब पब्लिशर्स की रद्दी हो गई। तो पब्लिशर्स पहले ही पिसे हुए थे कोरोना में, लेकिन उन्होंने मुश्किल से किताबें बनाई हैं। अब मसला ये है कि अभी उसको 1 साल हुआ है और दूसरा सेशन अभी लगा नहीं है। उससे पहले ही उनको एहसास हो गया है शायद कि ये हमसे बहुत गलत बन गया है, तो उसको दोबारा चेंज कर रहे हैं। तो उनकी तब्दीली जो है वो हमारे लिए बहुत नुकसान है। तलबा को पहले ही किताबें महंगी मिल रही हैं, अब ये सारे खर्चे तो किताब में ही पड़ने हैं। तो अगर 1 साल बाद, हर साल बाद ये निसाब तब्दील करते जाएंगे, ये तो पब्लिशर्स को कुचल देंगे। बिल्कुल, आपने सदर अंजुमन ताजरान लाहौर उर्दू बाज़ार की गुफ्तगू सुनी। वो ये कहते हैं कि अगर ये लोग नहीं मानते फिर भी करिकुलम चेंज करते हैं तो उसके बाद एहतजाज का, सड़कों पर एहतजाज का, हड़ताल का और अदालत जाने का ऑप्शन इनके पास मौजूद होगा। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली। डॉलर की फिर से ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर ने तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ डाले। तारीख में पहली बार एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 24 रुपये 54 पैसे महंगा हो गया, जबकि इंटरबैंक में डॉलर तारीख की नई बुलंदतरीन सतह 255 रुपये 43 पैसे पर बंद हुआ। एक रोज में रुपए की कदर में 9.61% कमी आई। इंटरबैंक में डॉलर ने तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। तारीख में पहली बार एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 24 रुपये 54 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 255 रुपये 43 पैसे पर बंद हुआ। स्टेट बैंक की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में तारीख में पहली बार रुपये की कदर में 9.61% कमी रिकॉर्ड की गई। डॉलर 24 रुपये महंगा होने से पाकिस्तानी रुपये में बैरूनी कर्जों में 3000 अरब रुपये का इजाफा हो गया। माहिरीन के मुताबिक दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपये पर शदीद दबाव है। शहर में गैस बहरान पर काबू ना पाया जा सका। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन के सिस्टम पर प्रेशर कम होने की वजह से कंप्रेसर का इस्तेमाल बढ़ गया है।
बल्दियात के सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर गैस की तलब और रसद में फ़र्क होने की वजह से सार्फिन को कम प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है। प्रेशर कम होने की वजह से सार्फिन ने कंप्रेसर के साथ LPG का इस्तेमाल भी शुरू कर रखा है। ज़राए ने बताया कि बिजली की लोड शेडिंग और ब्रेकडाउन के दौरान कंप्रेसर का इस्तेमाल कम रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन बिजली की सप्लाई बहाल होने पर सार्फिन ने खाना पकाने के लिए कंप्रेसर चलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि खाना पकाने के औकात में भी सार्फिन को प्रेशर के साथ गैस नहीं दी जा रही। जबकि लेस्को के बिलों की मद में 21 अरब रुपए के वाजिबात डूब गए। अफसरान और मुलाजमीन की मिली भगत से नादहिंदा प्रॉपर्टीज पर रिकवरी की बजाय नया कनेक्शन देकर बिजली देने पर बिल्स वसूल ना हो सके। कंपनी ने जिम्मेदारों अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई जबकि नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता करने का मरासला जारी कर दिया है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय असगर ने मरासले में एतराफ़ किया है कि बिजली के बिलों की मद में 21 अरब रुपए के वाजिबात वसूल नहीं हो सके, क्योंकि अफसरान और मुलाजमीन की मिली भगत से रिकवरी की बजाय दूसरे ज़राए से बिजली देकर नुकसान पहुँचाया गया है। कंपनी ने नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता करने के बाद रिकवरी की बजाय नया कनेक्शन दिया और सार्फिन ने नया कनेक्शन लेकर बिजली का इस्तेमाल शुरू कर दिया। लेस्को ने दूसरे ज़राए से बिजली इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला कर लिया है। जबकि महकमा बल्दियात में 1 अरब 8 करोड़ रुपए के फ्रॉड और बेज़ाब्तियाँ रिपोर्ट होने का इंकशाफ हुआ। माली साल 2021-22 में खरीदारी और तरक्याती कामों में करोड़ों की बेज़ाब्तियाँ सामने आ गईं। माली साल 2021 और 22 में महकमा बल्दियात पर बनाई गई रिपोर्ट के मुताबिक खरीदारी और तरक्याती कामों में करोड़ों की बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, जिसमें दस्तावेज़ात के मुताबिक महकमा बल्दियात में माली बेज़ाब्तियों के बायस 24 करोड़ रुपए के खजाने को नुकसान पहुँचाया गया है। महकमा बल्दियात की जानिब से तरक्याती कामों में 39 करोड़ रुपए की इजाफी अदायगियाँ की गई, जबकि फ्रॉड और नॉन रिकवरी की मद में 28 करोड़ रुपए मालियत के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने माली बेज़ाब्तियों पर रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश कर दी, जिस पर PAC में महकमा से जवाब मांगा जाएगा। परवेज़ इलाही दौरे हुकूमत में ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहों में 100% अलाउंस का इजाफा भी रुक गया। वफाकी हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट अलाउंस देने के लिए पंजाब को कोड ही जारी नहीं किया। साबका दौरे हुकूमत में ब्यूरोक्रेसी और मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% सेक्रेटरीट अलाउंस देने के फैसले पर नोटिफिकेशन के बावजूद अमल नहीं हो सका। ज़राए ने बताया है कि सेक्रेटरीट अलाउंस देने का फैसला अभी रुक गया है, जिसकी वजह यह बताई जा रही है कि वफाकी हुकूमत ने 100% सेक्रेटरीट अलाउंस देने के लिए AG पंजाब को कोड ही जारी नहीं किया है, जिसके बायस अफसरान और मुलाजमीन को 100% सेक्रेटरीट अलाउंस नहीं मिल सकेगा। परवेज़ इलाही ने ऐवान वज़ीर आला, गवर्नर हाउस और सेक्रेटरीट के अफसरान और मुलाजमीन के लिए अलाउंस मंजूर किया था। परवेज़ इलाही के दौरे हुकूमत में सेक्रेटरीट अलाउंस को 50 से 100% करने की मंजूरी दी गई थी, जिससे खजाने पर सालाना करोड़ों रुपए का बोझ पड़ा था। जबकि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एक और बड़ा फैसला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला के ज़ेरे इस्तेमाल 4 दफातर को बंद करने का ऐलान कर दिया। निगरान वज़ीर आला नवे शाहरा कायद आज़म सिविल सेक्रेटरीट में पंजाब असम्बली और अरफा क्रीम टेक्नोलॉजी पार्क में कायम वज़ीर आला के लिए दफातर इस्तेमाल नहीं करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के लिए कायम ये दफातर आइंदा के लिए बंद किए जा रहे हैं। इन चारों दफातर के स्टाफ को दीगर सरकारी अमूर की अंजाम दही पर मामूर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक किसी सरकारी मुलाजिम को मुलाजमत से नहीं निकाला जाएगा। वज़ीर आला के लिए 4 दफातर कायम करना कौमी वसाइल के ज़िया के मुतरादिफ है। ज़राए का कहना है कि निगरान वज़ीर आला ने कहा है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क ऐसी शाह खर्चियों का मुतहमिल नहीं हो सकता। उन्होंने वाज़िया हदायत दी हैं कि सरकारी अखराजात को कंट्रोल करना है और बचत करनी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पास सिर्फ 1.5 माह की हुकूमत है, इससे पहले तो हमारे पास कोई इख्तियारात नहीं थे। फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा इस्लामाबाद में दर्ज हुआ, लेकिन उसका नोटिस लाहौर हाई कोर्ट में होना समझ से बालातर है। मियां जावेद लतीफ एक बार फिर खूब गरजे और बरसे। बोले मुल्क का मसला महंगाई और बेरोजगारी है, लेकिन न जाने किसकी इजाजत से इमरान खान को रोजाना 4-4 घंटे टीवी पर नौजवानों की जहन साजी की इजाजत दी जा रही है। एक शख्स के लिए 3-3 घंटे नेशनल चैनल पर जहन साजी का मौका दिया जाता है, कोई रोकने वाला नहीं है। मैं किसी तौर पे भी किसी
गैर कानूनी गैर आईनी गिरफ्तारी का हामी नहीं। जावेद लतीफ ने जनरल बाजवा और जनरल फैज समेत साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और आसफ सईद खोसा को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इनकी बाकियात अभी भी मौजूद हैं। इन 5 शख्सियात की जेबों की तलाशी ली जाए तो हमें IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। हर बच्चा पाकिस्तान का ये बात करता था कि अगर इसको 6 माह और दे दिए गए इमरान खान को, या ये अपनी टर्म पूरी कर गया, तो इसका टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। उनका मजीद कहना था कि गाली देकर निजाम चलाना है तो हर किसी को गाली देने की इजाजत होनी चाहिए ताकि तगड़ा बंदा निकल जाए और दूसरे फंस जाएं। मुझे हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने गिरफ्तारी का सर्टिफिकेट दिया तो डर था कि अदालत से बाहर निकलते ही मुझ पर पत्थरों की बारिश न हो जाए। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ हसनैन औलक, सिटी 42। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से अराकी पुलिस के 3 रुकनी वफ्द की सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुलाकात हुई। दौरान मुलाकात पुलिस फोर्स की पेशावराना तरबियत और इस्तादाद कार बढ़ाने समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। IG पंजाब से मुलाकात करने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल इंस्पेक्टर अब्दुल खालिक बदरी की क़यादत में आए वफ्द में मेजर मोहम्मद रहीम और मेजर जैदून यासीन हादी शामिल थे। इराकी वफ्द ने पंजाब पुलिस के तरबियती निसाब और पुलिस यूनिफॉर्म की तैयारी बारे आगाही ली। यूनिफॉर्म की तैयारी बारे आगाही लेने के बाद IG पंजाब ने एडिशनल IG ट्रेनिंग को इराकी वफ्द के साथ पंजाब पुलिस के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स शेयर करने की हिदायत करते हुए कहा कि इराकी पुलिस ऑफिसर्स की तरबियत के लिए पंजाब पुलिस हर मुमकिन ताउन करेगी। बाहमी ताउन बढ़ाने और मुफीद तजावीज़ के तबादले से तरबियती निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। DIG लॉजिस्टिक्स इराकी वफ्द को यूनिफॉर्म के लिए कपड़े के इंतखाब, खरीदारी और डिज़ाइन में हर मुमकिन मावनत करें। इराकी वफ्द के सरबराह अब्दुल खालिक बदरी ने ट्रेनिंग और यूनिफॉर्म के हवाले से ताउन पर IG पंजाब का शुक्रिया भी अदा किया। DIG ऑपरेशंस का डिविजनल SPs के साथ ताहम इजलास। अफजाल अहमद कौसर ने तमाम डिवीजन की कारकर्दगी का जायजा लिया। इजलास में SSP ऑपरेशंस SP डॉल्फिन SPA RFB मौके पर मौजूद थे। DIG का कहना था कि जराइम पेशा अनासिर की सरगोबी के लिए पेट्रोलिंग प्लान तब्दील करते रहें। अफजाल अहमद कौसर ने SP डॉल्फिन को थानों में इजाफी टीमें देने की हदायत करते हुए कहा कि थानों में बायोमेट्रिक हाजिरी को यकीनी बनाया जाए और क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में तातुल नहीं होना चाहिए। अफजाल अहमद कौसर ने हदायत जारी की कि डिवीजनल SP संगीन क्राइम के मौके का खुद विजिट करें और आदि इश्तिहारी मुजरम और अदालती मफरूरान के खिलाफ जारी मुहिम सुस्त नहीं पड़नी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की वतन वापसी। मुस्लिम लीग नून बागबानपुरा ऑफिस में साबिक बल्दियाती नुमाइंदों और कारकुनान का इजलास हुआ। मरियम नवाज का तारीखी इस्तकबाल करने का अज़्म। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की वतन वापसी पर तैयारियां शुरू कर दी गईं। मुस्लिम लीग नून बागवानपुर ऑफिस में साबिक बल्दियाती नुमाइंदों और कारकुनान का इजलास हुआ। इजलास की सदारत अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, कंवल लियाकत और चौधरी शहबाज ने की। इस मौके पर मलिक सईद, महर जफर, एजाज अनवर टीपू, मियाँ ज़िया, अमजद मिर्ज़ा, मलिक शफी, चौधरी गफ्फार, शफाकत अली, मियाँ अहद, चौधरी कैसर, राना इस्लाम, राना मुख्तार, शहबाज भट्टी, जावेद शाह, मलिक गफ्फार, मियाँ अकबर, राना शफकत, आबिद नवाज, इदरीस, पप्पी, सादत मेहदी, मियाँ इमरान, हाजी नवीद, मियाँ असलम, साजिदा मलिक, ज़ेबा गफूर, शहजादी तारिक समेत दीगर मौजूद थे। लीग रहनुमाओं का कहना था कि मरियम नवाज की वापसी पर तारीख़ी इस्तकबाल किया जाएगा। DC लाहौर मोहम्मद अली ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर वाल्टन का दौरा किया। अराजी इंतकाल, विरासत, इंदराज, रजिस्टर और रिकॉर्ड का जायजा लिया। DC लाहौर मोहम्मद अली के अराजी रिकॉर्ड सेंटर वाल्टन के दौरे के मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कैंट खालिद अब्बास भी हमरा थे। DC लाहौर मोहम्मद अली ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर में मुलाजमीन की हाजिरी को चेक किया और अराजी इंतकाल, वरासत, अंतराज, रजिस्टर और रिकॉर्ड का जायजा लिया। ADLR को ज़ेर इल्तवा इंतकालात के अंदराज को यकीनी बनाने की हदायत की, जबकि DC मोहम्मद अली ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर में आए साइलिन से बातचीत की, साइलिन के मसाइल को सुना और मुलाजमिन के रवैये के बारे में दरियाफ्त किया। DC का कहना था साइलिन के मसाइल को सुना जाए और उनके मसाइल को बरवक्त हल किया जाए। DG LDA का वन विंडो सेल का दौरा, साइलिन की शिकायत सुनी, जबकि एडिशनल DG को शहरियों से मुतल्लिका प्रोसेसिंग के अमल को मजीद तेज़ करने की हदायत कर दी। DG LDA आमिर अहमद खान का LDA वन विंडो सेल का दौरा किया। आमिर अहमद खान ने वन विंडो सेल में आए शहरियों से उनके मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया।
डी जी एल डी ए ने वन विंडो सेल में आए शहरियों, बुजुर्ग अफराद, खवातीन और दीगर साइलिन से मुलाकात की, मसाइल सुने और मुतल्लिका डायरेक्टर्स को मौके पर तलब किया। डी जी आमिर अहमद खान ने कहा कि वन विंडो सेल में शहरियों को एक ही छत तले तमाम सहूलियात दस्तियाब हैं। शहरी वन विंडो सेल से बआसानी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। डी जी एल डी ए ने कहा किसी भी शहरी को अपने मसाइल के हल के लिए बिला वजह चक्कर ना लगाने पड़े। कस्टम्स के आलमी दिन की मुनासिबत से वहाँ का बॉर्डर पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तारिक महमूद पाशा और चीफ कलेक्टर जुल्फ़िकार अली चौधरी की निगरानी में करोड़ों रुपए मालियत की नशा आवर अद्वियात और स्मगल शुदा शराब की बोतलों को तल्फ किया गया। वाघा बॉर्डर पर मुनक़दा तकरीब में तारिक महमूद पाशा और चीफ कलेक्टर जुल्फ़िकार अली चौधरी ने ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौका पर चीफ कलेक्टर का कहना था कि पाकिस्तान कस्टम्स लॉ के मुताबिक दो किस्म का सामान पकड़ा जाता है। ड्यूटी टैक्सेस पर सामान रिलीज कर दिया जाता है, जबकि ऐसा सामान जिसकी इस्लाम में मुमानत है उसे रिलीज नहीं किया जाता। जो पाकिस्तान का कस्टम्स लॉ है उसमें दो किस्म का सामान का डिस्पोजल है जो हम सामान पकड़ते हैं। एक वो सामान होता है जो हम ड्यूटी टैक्सेस पर रिलीज़ कर देते हैं जिस पे कि टैक्स चोरी किया गया होता है। दूसरा वो सामान होता है जो हम ड्यूटी टैक्सेस पर रिलीज़ नहीं करते। ये वो सामान होता है जो कॉन्ट्राबैंड होता है, जो कि हमारे मज़हब के मुताबिक हराम है या हमारी इकॉनमी के लिए अच्छा नहीं है। तो कस्टम्स जो है वो आपको हर साल रेवेन्यू भी इकट्ठा करके देता है, इन्फोर्समेंट भी इकट्ठा करता है, और ये वो दिन होता है जिस दिन हम इसको सेलिब्रेट भी करते हैं, रेवेन्यूज़ को भी देखते हैं, अपनी इन्फोर्समेंट की एक्टिविटीज़ को भी देखते हैं। हमें अपने कस्टम्स के फंक्शंस को बेहतर तरीके से परफॉर्म करना चाहिए और अपने में इम्प्रूवमेंट का सिलसिला देखना चाहिए कि कहाँ हम अपने आप का बेहतर तौर पे प्रेजेंट कर सकते हैं। एंटी स्मगलिंग है तो उस पर मज़ीद जो है हम सीजर्स करें, और क्योंकि मुल्क पहले ऑलरेडी इस पर थोड़े इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा मज़ीद जो है ना अपने आप को हम तैयार करते हैं। और तकरीब में डीसी अली मनहास मोहतशम, डीसी अनीका, डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट कस्टम साइम आफ्ताब, नुमान अफजल मलक समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की और सालाना अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान और एहलकारों को तरीफ सना से भी नवाजा गया। कैमरामैन राना अजहर के हमरा कलीम अख्तर, सिटी 42। लाहौर हाईकोर्ट बार के 25 फरवरी को होने वाले सालाना इंतखाबात की इलेक्शन मुहिम में तेज़ी। नायब सदर की उम्मीदवार रबिया बाजवा के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ वकला ग्रुपों ने रबिया बाजवा की भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। हाईकोर्ट बार में मुनक़िदा तकरीब में वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की और नायब सदर की उम्मीदवार रबिया बाजवा को अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। शुरका का कहना था कि वाइन की बालादस्ती और बार की आज़ादाना सोच के तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने के लिए रबिया बाजवा एडवोकेट को कामयाब करवाएंगे। बीकन हाउस कैंपस किनार रोड पर लिटिल लीडर्स लीडर ऑन मी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस एक्टिविटी में बच्चों ने भरपूर शिरकत करने के साथ साथ खूबसूरत अंदाज में गाना भी गाया। बीकन हाउस कैंपस केनाल रोड पर लिटिल लीडर्स इन मी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। बच्चों समेत वालिदैन ने तकरीब में भरपूर शिरकत की। बच्चों ने इस एक्टिविटी में बताया हम खुद में एक लीडर हैं। बच्चों ने एक खूबसूरत अंदाज में एक्टिविटी के हवाले से गाना भी गाया। तकरीब में हेड मिस्ट्रेस समीरा इख्तिशाम, प्रिंसिपल साइमा लोन, मौसीकी के उस्ताद शहरियार सादिक समेत दीगर ने शिरकत की। हेड मिस्ट्रेस समीरा इख्तिशाम और टीचर्स का कहना था कि एक्टिविटी का मकसद बच्चों में सलाहियतों को उजागर करना है। हम लोगों ने लीडर इन मी का कॉन्सेप्ट इसलिए बताया क्योंकि वी नीड टू प्रूव दैट एवरीबॉडी इज अ लीडर। हम हर बच्चे की पार्टिसिपेशन कराने पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। लीडर्स इन मी की एक्टिविटी में बच्चों ने बताया कि वो खुद में एक लीडर हैं, बस अपनी पहचान करवानी बाकी है। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।